हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई आज का एपिसोड देख लिया होगा, खूब एंजॉय किया होगा, काफी कुछ रहा, काफी चहल पहल रही आज के एपिसोड में। भाई उर्फी जावेद की एंट्री हुई एंड जनता की आवाज बनकर उर्फी घर के अंदर आई। कई सारे लोगों को उर्फी ने आईना दिखाया, कई सारे लोगों को करारा जवाब दिया है ना। और यहाँ पे कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो गए हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ हमने देखा कि एक मुद्दा घर के अंदर ऐसा खिंचा जा रहा है, ऐसा खिंचा जा रहा है कि अब वो बहुत ही अनोइंग हो रहा है देखने में। बिना बात की बात हो रही है, बिना बात की बात मतलब बिना सिर पैर है नहीं उस चीज का, और वो खिंच रही है। और 3 एपिसोड आपको कल भी देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इस वक्त जो है एक सच्चा दोस्त भी बीच में पिस रहा है उस चीज की वजह से। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो समझनी है किसी को, और आज हम कोशिश करेंगे कि भाई ये मुद्दा जो है क्लियर किया जाए। उसके बाद भाई स्टार्टिंग में हमने देखा कि बिग बॉस ने वही उसी मुद्दे से शुरुआत की जिसका उन्होंने प्रोमो काटा था। वाह वाह वाह, शो का मेन हाईलाइट के किस तरीके से अभिषेक ने कह दिया कि एल्विश का शो में कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 है। भाई इसने कुछ किया नहीं है शो के लिए, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, ये डिजर्व नहीं करता, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे बहुत ही वेल एडिटेड रहता है भाई बिग बॉस का जो एपिसोड होता है, और बहुत सारी चीजें काट फाड़ दी जाती है, बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जाती है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो काफी भड़काऊ हो। बिग बॉस का ये प्रोमो भी ऐसा ही था। बाहर ऑडियंस जिस तरीके से भड़की हुई थी ऑलरेडी, उसमें आग में घी डालने का काम बिग बॉस ने किया कि क्यों ना मैं भी थोड़ा मजा ले लूं कि बाहर जो भी हो रहा है, एल्विश आर्मी वर्सेस पांडा गैंग जो चल रहा है, तो उसका लुत्फ जो है मैं भी उठाऊं, है ना। तो बिग बॉस ने यही काम किया, ये प्रोमो डाल के और ये दिखा के कि अभिषेक ने देखो देखो एल्विश को कहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन 0 है शो में। अब यहाँ पे बिग बॉस क्या हो जाता अगर आप ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो ढंग से दिखाते, क्योंकि इसमें भी आपने बहुत सारी चीजें काटी है। अब एक्चुअल जो कॉन्वर्सेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे मनीषा रानी और अभिषेक डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस किस की कैसी जर्नी है, टॉप 5 कौन है, और उसके चलते बात आई एल्विश की। तो पहले मनीषा ने कहा कि मुझे जो है एल्विश का ओपिनियन थोड़ा कम लगता है चीजों में, जिस पर यहाँ अभिषेक ने बोला कि एल्विश का फैंडम मुझसे बहुत बड़ा है, नो डाउट उसका फैंडम मुझसे बहुत बड़ा है, और हमारा जो फील्ड है उसमें एल्विश मेरा सीनियर है, मैं एल्विश का जूनियर हूं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं एल्विश के सामने। लेकिन यहाँ अगर मैं शो की बात करूं तो एल्विश इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। पर शो में जब कोई मुद्दा होता है और जब मुद्दे में ओपिनियन देने की बात आती है तो एल्विश का 0 कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो 0 कंट्रीब्यूशन की बात हुई थी वो मुद्दे में अपना ओपिनियन देने के बारे में हुई थी। और आगे अभिषेक ने ये भी कहा था कि भाई जब तक बात उस पे ना आए तब तक वो मुद्दे में कोई ओपिनियन देता नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ कर सबसे पहले प्रोमो दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पे आधी चीजें काट दी गई, और साथ ही साथ जो है ये जो बात अभिषेक ने कही है 0 ओपिनियन वाली, ये बात तो भाई जब ये पनिशमेंट टास्क चल रहा था उस टाइम उन्होंने एल्विश को सामने से बोली थी जाके कि भाई तेरा ओपिनियन जो है नजर नहीं आ रहा, तू भी अपना ओपिनियन दिया कर। जिस पर खूब जो है मजाक मस्ती की थी एल्विश ने। जब अविनाश की और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी बीच में आके के कहा कि भाई मुझे भी इंक्लूड करो, मुझे ओपिनियन देना है, मैं कैसे ओपिनियन दूं, मुझे अभी ओपिनियन देना है। लेकिन बिग बॉस आपका जो है खेल फिलहाल जो है अभी भी चल रहा है। बात सारी ये है कि एल्विश वर्सेस अभिषेक करना है, वो घर के अंदर एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, तो घर के बाहर ही सही, घर के बाहर ही हो जाए। देखो एक दोस्त कैसे अपने दोस्त के खिलाफ चला गया, किस तरीके से वो प्रोमो काटा गया था, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। और उसके चक्कर में भाई लोग आए कि ऐसा जिसने लाइव फीड नहीं देखा, क्योंकि हमने तो लाइव फीड में ये पूरा का पूरा जो है कॉन्वर्सेशन देखा है। यहाँ पे अभिषेक ने कहा था कि अगर बात करूं मैं एंटरटेनमेंट की तो एल्विश 100 में से 100 जो मार्क्स है मैं उसको दूंगा, इतने नंबर वो डिजर्व करता है, लेकिन ओपिनियन नहीं देता। तो हमने देखा है कि एल्विश जो है वो ज्यादा गेम वाले इंसान नहीं है, उनको दिल से जो लगता है वो करते हैं, ये चीज बहुत ही साफ है। अभिषेक जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात आती है ओपिनियन की, तो यस हमने देखा है अभिषेक ने हर चीज में अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन एल्विश जो है
वो ठीक नहीं समझते कि किसी का मुद्दा चल रहा है, दो लोग भिड़ रहे हैं, मैं क्यों बोलूं, उनका वो वाला है। तो उनका जो है तरीका अलग है, इस घर में रहने का, गेम खेलने का अंदाज अलग है, और अभिषेक का अंदाज अलग है। लेकिन ऐसा होता, अगर चुगली की ही बात आती है तो फिर भाई अभिषेक ने ये बात तो एल्विश के मुंह पर भी बोली थी, और अगर एल्विश को इतना ही बुरा लगता तो वो गंदा वाला रिएक्ट करते, भिड़ जाते। उन्होंने तो उल्टा उस बात को जो है फन वे में लिया और इतनी सारी कॉमेडी उस पर कर डाली कि मुझे ओपिनियन देना है, मुझे लड़ाई में इंक्लूड करो। और मैंने उस दिन कहा भी था कि ये वाला पार्ट जो है बहुत मस्त रहा, अभिषेक और अविनाश की लड़ाई एक तरफ, एल्विश का ये एंटरटेनमेंट एक तरफ। लेकिन यहाँ पे भाई बिग बॉस चाहते हैं कि भिड़ो, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट मत चेंज कीजिए बिग बॉस, जैसी जो चीज कही गई है उसको वैसा ही रहने दीजिए, ताकि बाहर ऑलरेडी जो आग भड़की हुई है, सुलगी हुई है, उसमें आप और घी न डालिए। प्लीज मत करिए। अभी वो बोलते ना, इसका फिलहाल जो है आखिरी आ चुका है, इस सीजन का आखिरी हफ्ता ये चल रहा है, तो ये करके कुछ होने नहीं वाला है। भिड़ेंगे भी तो बाहर भिड़ेंगे, फिर आपको टीआरपी नहीं मिलेगी उससे। तो यहाँ पे भाई हमने देखा कि उर्फी की एंट्री हुई उसके बाद, और उर्फी की एंट्री के साथ साथ भाई उर्फी ने तो, है ना, आज धमाल कर दिया है घर के अंदर। ऐसा लगा उर्फी जनता की आवाज बन गई है। जो बातें जनता कहना चाहती थी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से, उन्होंने कह दी है घर के अंदर जाके, और कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं। सबसे पहली शुरुआत यहाँ पूजा भट्ट से ही हो गई। अब पूजा भट्ट ने भी खुद जो है यहाँ पे वो आप बैल मुझे मार वो वाला हिसाब किया। यहाँ पे बहुत प्यार से अभिषेक ने उर्फी से पानी पूछा। उर्फी ने बोला भाई इतने स्वीटली बोलोगे प्यार हो जाएगा, जिस पर पूजा कहती है नहीं नहीं, ये थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। तो उर्फी को भी लगा भाई अच्छा, तो उर्फी ने भी कह दिया कि भाई एक ही नहीं, एकलौता चेंज होने वाला घर के अंदर, अभिषेक ही को नहीं बोल सकते, इस घर के अंदर सब चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अभिषेक को ही बोलेंगे कि वो चेंज होता है। उसके बाद भाई एल्विश को काफी मोटिवेट किया। उर्फी ने कहा कि जो वाइल्ड कार्ड होता है वो भी डिजर्व करता है और ये सबको पता होना चाहिए। तो एल्विश भी थोड़ा सा मोटिवेट हुए और थोड़ा सा उन्होंने अभिषेक को सुना भी दिया वहां पे। उसके बाद हमने देखा भैया ये जो है अच्छा खासा सुना दिया उन्होंने जिया शंकर को। सबसे ज्यादा जो डिमोटिवेट हुई है भाई उर्फी जावेद के आने से, वो जिया शंकर हैं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया भाई तुम थाली की बैंगन हो, ऐसे मुंह पर, तुम थाली की बैंगन हो, कभी उधर डोली हो कभी उधर डोली हो। तुम्हारे लिए आउटफिट भी अगर बनाना होगा तो मैं कुछ वैसा ही सोच के बनाऊंगी। तुमने जो है जैड और अविनाश से अपनी दोस्ती नहीं निभाई, और यहाँ पे तुमने जो है जब देखा कि तुम बाहर भाई अभिषेक के साथ ट्रेंड कर रही हो तो तुमने उसका पल्लू पकड़ लिया और तुम उसकी तरफ हो गई। शायद तुमने अपने फायदे के लिए ये किया, लेकिन तुम्हारा जो भी लव एंगल है या कुछ भी है तुम्हारा, ये बिल्कुल फेक लग रहा है, बाहर बिल्कुल सही नहीं दिख रहा। तो एक चीज है ही भाई, जब कुछ है ही नहीं तो फेक और रियल का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिया को बनाया गया है, अभिया है नहीं। तो यहाँ पे भाई उर्फी ने जो है जिया को एक किस्म से आईना भी दिखा दिया, साथ ही साथ उन्हें कंफ्यूज भी कह दिया कि भाई इतना कंफ्यूज क्यों हो, और जिया की यहाँ बोलती भी बंद हो गई। अब देखो क्या उर्फी की बातों में फैक्ट था, इधर उधर तो जिया डोली है। जिया का प्रॉब्लम घर के अंदर ये रहा है कि वो इतनी कंफ्यूज रही हैं कि वो कभी भी रिश्ते बना नहीं पाई, और जो रिश्ते बनाए उन्हें निभा नहीं पाई। वो कभी एक ग्रुप में, कभी दूसरे ग्रुप में, कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई। तो एक जगह पर टिकना बिग बॉस के घर में बहुत ही अहम हो जाता है। या फिर आप एक शातिर फ्लिपर हो ना, तब यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो। एक शातिर फ्लिपर जिसका गेम दिखे, आपका गेम ऐसा लगा नहीं लेकिन कुछ अजीब ही था, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखी, और गेम तो कुछ था नहीं, आप बस कहीं सेटल होने की कोशिश कर रही थी। जो बिग बॉस की शुरुआत से लेके आपने जो कोशिशें की वो अब तक आपकी कोशिशें ही चल रही है, वो कुछ हो नहीं पाया। मतलब ना तो आप अभिषेक वाले ग्रुप में सेटल हो पाई, ना आप दूसरा जो अपना वीआईपी ग्रुप रहा आप उसमें सेटल हो पाई। तो रिश्ते बन ही नहीं पाए यहाँ पे आखिरी दम तक, और ना निभ पाए जो थोड़े बहुत बने भी थे। उसके बाद भाई हमने देखा कि उर्फी जावेद ने सबसे पूछा कि अगर आप खुद को विनर नहीं देखते हैं तो फिर आप किसे विनर देखना पसंद करेंगे। तो मनीषा ने अभिषेक का नाम लिया, काफी ऑब्वियस था। एल्विश ने भी अभिषेक का नाम लिया, ऑब्वियस था। उसके बाद जिया ने भी अभिषेक का नाम लिया, ये भी मैं कहूंगी कि ऑब्वियस था इस पड़ाव पर आकर। अभिषेक ने बोला भाई कि अगर गेम के हिसाब से मैं देखूं तो मनीषा, जर्नी के हिसाब से और दिल से अगर मैं देखूं, दिल से बात करूं, तो फिर मैं एल्विश को देखना चाहता हूं विनर।
लेकिन यहाँ पे भाई पूजा जी को लगा कि क्यों ना मैं कुछ हटकर करूं, जैसा कि मैं हर चीज में करती हूँ, मुझे दिखाना होता है कि देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा मैं एल्विश को विनर देखना चाहती हूँ। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसे कि सभी ने कहा कि वो किसको देखना चाहते, नाम लिया, खत्म। लेकिन पूजा भट्ट को इसका यहाँ कारण देना था, क्योंकि इस चीज को उनको अभिषेक से कनेक्ट करना था, क्योंकि उर्फी ने उनको पहले ही टोक दिया था चेंज वाले मामले में। तो उनको लगा कि भाई गेस्ट आया है, चलो इसके सामने थोड़ा और बुराई अभिषेक की जाती है, क्या पता इसने देखा नहीं हो एपिसोड, तो मैं इसको बता देती हूँ कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो पूजा जी कह रही हैं मैं एल्विश को देखना चाहूंगी, अभिषेक इसलिए नहीं क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट है भाई। तो यहाँ पे उर्फी जावेद भी बोल पड़ी कि भाई एक गलती की वजह से आप किसी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मान सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर देखो हमारी वो कमाई है, वो फैंस हमारी कमाई है, फॉलोअर्स हमारी कमाई है, तो अगर जो है मुझे भी कोई कहेगा आगे से चौड़ में कि तूने क्या उखाड़ा है, तो मैं भी बोलूंगी कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तूने क्या उखाड़ा है, क्योंकि हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म से आते हैं, वो हमारी कमाई है, फिर वो आ जाएगी हमारे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घमंडी हैं, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे अभिषेक ने भी कहा भाई कि अगर मैं अपने आप को विनर मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस है। पर यहाँ पे मतलब पूजा जी जो है कुछ बोल नहीं पाई, उनकी बोलती बंद हो गई, तो बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया था। और पूजा जी के पास शब्द नहीं थे कि अब क्या करे। उनको लगा था कि भाई घर के अंदर जो भी आएगा ना गेस्ट, वो पूजा जी की साइड लेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। उन्होंने ये, मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेक्ट भी किया होगा कि उर्फी यहाँ पे उनको टोक देगी और इस तरीके का जवाब उनको सुनने को मिलेगा, जिसका जवाब उनके पास नहीं है फिर। तो यहाँ पे पूजा जी, सारे लोग जो है, सारे गेस्ट एक जैसे नहीं होते हाँ में हाँ मिलाने वाले। कुछ लोग जो है जनता की आवाज बनकर भी आते हैं, और उर्फी जावेद जनता की आवाज ही बनकर आई थी, तो उन्होंने बातें भी वैसी ही की हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली थी अभिषेक को कि भाई तुम ही में उतने गट्स रहे हैं कि जिसने पूजा भट्ट को पलट के जवाब दिया है, तो तुम बहुत ही ज्यादा जो है वो सही गए हो, एकदम शार्प हो तुम। और इसीलिए मैं जो है तुम्हें वो रेजर वाला तुम्हारा आउटफिट बनाना चाहूंगी, एकदम शार्प हो तुम, और बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने अपनी बात रखी है। तो वो बिग बॉस ने काट दिया। बिग बॉस को अच्छा नहीं लगा ना कि पूजा जी पर ही ज्यादा अटैक हो गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा वो बात कि ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई ये पूजा के सामने बोल लेता है, हमें नहीं पसंद जो पूजा के सामने बोलता है, उसकी वीकेंड का वार में हम वाट लगा देते हैं, है ना। उसके बाद भाई एल्विश की भी काफी सारी तारीफें की। उन्होंने कहा कि भाई आप काम एंड स्ट्रांग हैं, एंड मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। एल्विश के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत फ्लर्ट मस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन हम तो जानते हैं एल्विश को जब पूछा गया कि उर्फी के लिए आप कैसा आउटफिट डिजाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा सलवार सूट, वो भी ग्रीन कलर का पटियाला। तो यहाँ पे उर्फी को भी एक टाइम के लिए लगा, मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया है ना, ऐसा लग रहा होगा उर्फी को, मनी मनी यही सोच रही होगी वो। लेकिन यहाँ पे भाई सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सबसे ज्यादा डीमोटिवेट हुई वो हो गई जिया, और बाद में वो अभिषेक से कहती नजर आई कि भाई बाहर से कोई भी आता है, तुम हो गए, चाहे पूजा भट्ट है, मनीषा, एल्विश है, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा बोल के जाते हैं, ऐसा लगता है बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास मेरे लिए बोलने को कुछ है ही नहीं। तो भाई जिया जी, बोलने के लिए कुछ तब हो अगर आप कुछ दे बोलने। आप इतनी कंफ्यूज हैं कि जब आपसे एक नाम भी पूछा गया ना कि आप जो है फिलहाल किसे देखना चाहती हैं घर से बाहर के, 3 लोग नॉमिनेटेड है, उर्फी ने पूछा था 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, अपना एल्विश और मनीषा और जिया, तो आप किसे घर के बाहर देखना चाहती हैं। आप खुद का नाम ले रही हैं, कभी एल्विश का नाम ले रही है, एक जगह पे आ नहीं पा रही है, सब आपको बोल रहे भाई एक नाम लो और रीजन दो, खत्म करो। नहीं, फिर आप खुद का नाम ले रही हैं, तो मतलब आप खुद को डिजर्विंग ही नहीं समझती हैं। आप टॉप 6 तक आकर अगर आप इस पड़ाव पर आकर ये कह रही हैं अब जाके कि भाई मैं बाहर जा सकती हूँ, तो मतलब आप जो है ये कह रही हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तो जब आपको खुद को ऐसा लगता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि बाहर से आकर कोई आपको जो है अच्छा अच्छा बोल के जाएगा। और वैसे भी जिया सोप वाटर के बारे में तो कोई बात करेगा नहीं ना, तो उस पर तो वाहवाही नहीं होने वाली। तो भाई जिया डिमोटिवेट तो हुई, लेकिन मुझे लगता है कि एक किस्म से उर्फी ने आईना भी दिखाया है जिया को, उनकी जर्नी के बारे में रियलाइज करवाया कि वो क्या कर क्या रही थी वो घर के अंदर। उसके बाद भाई हमने देखा कि हमारी मनीषा रानी, आपको लगा होगा कि अब तक मैंने मनीषा रानी के बारे में बात क्यों नहीं की, तो मनीषा रानी 3 दिनों से ऐसे मुद्दे पर अटकी हैं भाई कि ना तो वो उससे आगे बढ़ पा रही हैं, ना वो एक्सेप्ट कर पा रही हैं कि वो कहीं गलत चली गई हैं।
वो उनका कुछ अजीब सा माहौल हो गया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने उर्फी के सामने भी एल्विश राग छेड़ दिया। कह रही है, कभी कह रही है मुझसे प्यार करता है, कभी कह रही है मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं बस फ्लर्ट करती रहती हूँ। ये जो मैंने आपको बोला कि मुझसे प्यार करता है, ये भी मैंने मजाक में बोला। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप उर्फी को कह रही हो इसको थोड़ा जो है कंफर्टेबल करके जाओ, थोड़ा हग वग इसको करो ताकि ये मेरे साथ भी थोड़ा खुल जाए। तो उर्फी ने बोला भाई तुम्हारे साथ खोलने के लिए मैं खुल जाऊं क्या उसके साथ जाके? तो यहाँ पे उर्फी ने फिर पूछा कि भाई तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग है एल्विश के लिए? तो यहाँ पे मनीषा मना कर दी। फिर बात यही आ जाती हमारी इंटेंशन वो नहीं है, हम फ्लर्ट करते हैं। लेकिन मनीषा क्या आपको सच्ची में एक टाइम के लिए, एक मिनट के लिए भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये ओवर हो रहा है? ये बात फ्लर्ट तक अब रही नहीं है, ये अनोइंग हो चुका है सब कुछ। बिग बॉस के घर में मैंने एक चीज देखी है भाई, जो हमारे थोड़े जो जो मतलब एंटरटेनमेंट किंग या क्वीन कहलाते हैं, खासकर जो है क्वींस ही रही हैं जिन्होंने एंटरटेन किया है। कई बार क्या होता है ना कि एंटरटेन करने में और इरिटेट करने में एक धागे भर का फर्क होता है भाई। ये इसको कब क्रॉस कर जाते हैं इनको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है और घर के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है। तो कब ये एंटरटेन करने की जगह इरिटेट करना शुरू कर देते हैं ना, ये बड़ा ही अजीब हो जाता है। मनीषा का वो वाला पड़ाव आ गया है और ये प्रॉब्लम ये है कि इसके लास्ट हफ्ते में जाकर, सीजन के लास्ट हफ्ते में जाकर ये वाला पड़ाव आया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मनीषा को पता नहीं क्यों एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि ना का मतलब ना होता है। सामने वाले को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि भले ही आप उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हो, आपको वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। नहीं तो वहां पे गलत कौन दिखने वाला है? आप, जो कि मनीषा अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। आपको घर के अंदर दो दोस्त मिले हैं, अभिषेक और एल्विश। आप एल्विश के साथ मस्ती मजाक कर रही थी, थोड़ी बहुत आपकी फ्लर्टिंग चल रही थी, उतना ठीक था। अभी ये ओवर हो गया है। कभी उसको हग कर देना, कभी अपना फोटो ले जाके जब वो सोया हुआ है तो उसके होंठों से लगा देना कि देखो हमने चुम्मा ले लिया। ये सारी चीजें जो है आपको लग रहा होगा आप एंटरटेन कर रही है, लेकिन ये अनोइंग हो गया है। आप, ऐसा लग रहा है कि आप एल्विश के पीछे पड़ गई हैं। जैड के साथ भी आपका यही हुआ था। फिर जैड आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो आपको हमेशा हकाल देता था, वो भी चीज हमें गंदी लगती थी। हम कहते थे भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सेम यहाँ पर हो रहा है। एल्विश आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपका अच्छा दोस्त है, एंड हम भी बाहर से ये चाहते हैं कि एल्विशा मेंटेन करके रखो भाई, वो दोस्ती चाहिए हमको। जैसा अभिषा है वैसा ही एल्विशा भी चाहिए। उसको वहां पे खराब मत करो आपके इस फन के चक्कर में, इस फ्लर्ट के चक्कर में, क्योंकि सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है। मैंने कल भी एक चीज कही थी कि अगर एल्विश ऐसा करता किसी लड़की के साथ, ऐसा पीछे पड़ जाता, तो क्या लोग एल्विश को बाहर बख्शते? बिल्कुल भी नहीं बख्शते। तो यहाँ पे एल्विश पर बहुत सारे भाई अलग लेवल की बातें होती बाहर, अलग लेवल की डिबेट छिड़ जाती एल्विश पर अगर वो वैसा करते जैसा मनीषा कर रही है। मतलब पीछे ही पड़ जाना किसी के, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। मनीषा के लिए मैंने हमेशा स्टैंड लिया है, हमेशा बोला है, जहां पर भी वो अच्छी गई है, जहां पर भी उनको डिमोटिवेट किया गया, टारगेट किया गया, मैंने बोला। लेकिन अब मनीषा अजीब हरकतें कर रही हैं और मतलब एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि क्या सचमुच में एल्विश के लिए उनके दिल में कोई जगह है। लेकिन वो फिर बार बार क्लियर कर देती हैं मेरी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन। और मुझे लगता है इंटेंशन पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। सवाल उठ रहे हैं आप जो जो चीजें कर रही हैं। आपसे एल्विश ने आज कहा, कल तक उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, अपने उनकी गर्लफ्रेंड को कहा वो दूध वाले के साथ भाग जाएगी, वो इसके साथ भाग जाएगी, उसके साथ भाग जाएगी, मेरा श्राप है। उस टाइम पर भी एल्विश ने कुछ नहीं कहा। आपने उनकी गर्लफ्रेंड को मूर्ख कह दिया। अब आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो लड़का किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उनका कहना है भाई वो एक किस्म से वो पत्नी व्रता काइंड ऑफ बॉय है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है भाई। आज की डेट में मुझे लगता है ऐसे लड़के नहीं मिलते हैं। तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ, खासकर गर्ल्स के साथ, कि वो टच्ची वच्ची हो, इस तरीके की चीजें हो। तो मुझे लगता है उस चीज को समझना चाहिए, उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको टीज करना चाहिए। एक किस्म से बुली किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है भाई। मनीषा ओवर हो रही है ये चीजें। तो कल भी उसने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब उसने आपको बताने की कोशिश की कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को जो है ऐसा मूर्ख बोला, तुमने ऐसी ऐसी चीजें कही, तुमने डिसरिस्पेक्ट की उसकी, तो मनीषा फिर आप वहां से उठकर चली गई। अब यहाँ पे मनीषा का पॉइंट था कि भाई ये 4 लोगों के सामने मुझे क्यों बोल रहा है, ये बेबिका जिया के सामने मुझे क्यों बोल रहा है, मुझे अकेले में बोले। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मनीषा
यहाँ पे किसी का मतलब एक लिमिट होती है ना, वहां तक कि वो पर्सन सुन पाएगा। उस लिमिट से आगे अगर आप बढ़ जाओगे तो फिर वो पर्सन भी फटेगा। उसने अपने आप को काम रखा इतने दिनों से, पूरा जो है पेशेंस बनाकर रखा हुआ है, आपको समझाए जा रहे हैं, कभी अभिषेक समझा रहे, कभी एल्विश समझा रहे, रुक जाओ रुक जाओ रुक। बाहर से ऑडियंस बोल रही है रुक जाओ। एल्विश के पापा अंदर गए। भाई जब आपने देखा कि एल्विश के पापा को भी ये चीज नहीं पसंद आई है, आपका वहां पे क्या फर्ज बनता था? आपका फर्ज था रुकना। हमने माना आप चंचल स्वभाव की हैं, लेकिन मनीषा आप बेवकूफ नहीं है, आप बहुत समझदार है। आपका हर चीज में एक ओपिनियन होता है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूं कि मनीषा को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि एल्विश कंफर्टेबल नहीं है। वो दोस्ती ठीक है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो ओवर जा रही हैं भाई। वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उसका ये भी कहना है कि जैसा मनीषा मेरे साथ कर रही है, अगर मेरी बंदी के साथ कोई बाहर ऐसा कर रहा होता तो मुझे भी बुरा लगता। अगर वो उसको ये सब करने देती तो सेम मैं अब खुद पर भी अप्लाई करता हूँ, मेरे पर्सन को भी बुरा लग सकता है बाहर। तो भाई ये सारी चीजें थी। और उसके बाद हमने देखा कि इस सब के बीच में अभिषेक बहुत गंदा पिस रहा था। अभिषेक इतना गंदा पिस रहा था कि उसको पता था कि मनीषा को बोलेगा तो मनीषा बोल रही है तू एल्विश को बोल, ये ऐसा कर दिया इसने, वैसा कर दिया। अब यहाँ पे उसको पता है एल्विश सही है अपनी जगह, और एल्विश उसको कह रहा है। जब वो एल्विश के पास जाता है तो वो कहता है भाई इसको समझा, ये क्या कर रही है, इसका ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे भाई पिस कौन रहा है? यहाँ पे अभिषेक पिस रहा है, जो दोनों की दोस्ती चाहता है कि बरकरार रहे। अब इतने एंड मोमेंट पे आके यहाँ पे रायता ना फैले जो समेटा ना जा सके, क्योंकि अब वक्त भी नहीं है, चीजों में उलझ जाएंगे लोग। और फिर अगर ऐसी कड़वाहट घर के अंदर से लेकर जाएंगे, ऐसी चीजें, ऐसी खट्टास जो है घर के अंदर से लेके जाएंगे, तो बाहर भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाहर जाकर तो फिर कौन कहाँ कुछ नहीं आता पता। तो जो रिश्ते हैं वो घर के अंदर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो मनीषा एक अच्छा खासा दोस्त खोना नहीं है, यहाँ पे रुक जाना है। अगर उसको नहीं पसंद तो मत करो ना यार, बस रुक जाओ अभी। तो ये बिना बात की बात थी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मुद्दा है ही नहीं, ये मतलब अजीब है। इसको मैंने इतना डिस्कस किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब इसको खत्म किया जाए, लेकिन कल के एपिसोड में आपको फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि मनीषा फिर पहुंची है एल्विश के पास आज लाइव फीड में इंटेंशन समझाने, जबकि एल्विश ने कहा कि इंटेंशन की बात ही नहीं हो रही है। तो भाई होप जो है ये सारा सब कुछ, ये पचड़ा जो है बिना मतलब का रायता जो फैला है, ये खत्म हो। क्योंकि अगर फीलिंग्स नहीं है तो फिर इतना रायता नहीं फैलना चाहिए। और भाई उसके बाद हमने ये सारा सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने एल्विश और अभिषेक का फन देखा बेबिका के साथ, और वो बड़ा ही फनी सी चीजें हो गई थी। जो कुछ भी वो कर रहे थे वो अलग ही मोमेंट हो गया, काफी लाइट मोमेंट था वो घर का। और लास्ट में हमने भाई पूजा भट्ट की और अभिषेक की कॉन्वर्सेशन देखी, जहां पूजा भट्ट अभिषेक को फिर से एक बार यही समझा रही है कि अगर आप जीते तो जो चीयर्स करने वाले लोग होंगे उनमें सबसे लाउड जो आवाज है वो मेरी रहने वाली है, अभिषेक। तो यहाँ पे जो है, लेकिन आप मतलब मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि वोट के वजह से अगर आप जीत भी जाते हो तो क्या आप उस टाइटल के वर्दी हो, आप वर्दी हो, जीतना आप डिजर्व करते हो, ऐसा वैसा सारी चीजें। और उसके बाद जो है अभिषेक ने भाई ऐसी बात बोली जिससे पूजा भट्ट चारों खाने चित हो गई। अभिषेक ने बोला कि मैं चाहता हूं कि जब मैं 36 या मतलब 36 या 47 तक मैं पहुंचूं तो उस वक्त मैं आपसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपका इस वक्त ऑरा है ना, आपका और सलमान सर का जो ऑरा है, वही ऑरा उस वक्त वो मेरे अंदर हो, और शायद आप जब मैं आपसे मिलूं तो आप वो फील कर पाओ। क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जब मैं भी बोलूं ना तो 4 लोग ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं। और ये सुनते ही पूजा भट्ट ने अभिषेक को गले से लगा लिया। हाँ ये ऐसा वैसा, मतलब इसके लिए तुम्हारे को है ना बहुत सारा प्यार। पूजा भट्ट इतनी खुश हो गई थी उस टाइम पे, वहीं से साफ नजर आ रहा था कि तारीफें पूजा भट्ट को बहुत पसंद आती है, लेकिन जब कोई उनको टोक देता है तो भाई उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। और आज साक्षात उसका प्रमाण हमने देख लिया। वैसे आज के एपिसोड को लेकर आपका क्या रिव्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप गाइस, बाय बाय।